एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां के मुखिया का बेटा शहर में नौकरी करने गया था। वहां उसकी मुलाकात मालिनी नाम की एक लड़की से हुई जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। उन दोनों ने दोस्ती की। उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। राजा का परिवार गांव में रहता था, इसलिए मालिनी के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। मालिनी के पिता ने बोला, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी की शादी एक गांव में हो। गांव में रहना कितना मुश्किल है, शायद तुम नहीं जानती हो। मालिनी ने बोला, वो सब ठीक है, क्या गांव के लोग बुरे होते हैं या फिर वह अच्छा जीवन नहीं जीते? शहर से अच्छा जीवन है उनका। शहर में कितना प्रदूषण होता है, गांव की हवा एकदम साफ है। इसलिए मैं तो राजा से ही विवाह करूंगी। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मालिनी राजा से शादी कर लेती है। शादी करके राजा मालिनी को गांव ले आता है। मालिनी अपनी महंगी कार से अपने गांव पहुंचती है। उसकी सास हाथ में थाली लिए उसका स्वागत करती है और उससे कहती है, आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। वह भी एक सुशील बहू की तरह उन दोनों को प्रणाम करती है। मालिनी भले ही शहर में पली बड़ी थी, लेकिन वह बहुत संस्कारी थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह इतनी बड़ी डॉक्टर है। उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। अगले दिन जब मालिनी राजा के साथ गाड़ी में घूम रही होती है, तभी उसे खेत से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई बचाओ। वह भागकर वहां जाती है। वह देखती है कि वह औरत गर्भवती थी। उसने बोला, ओ राजा, मुझे लगता है इस औरत की डिलीवरी का समय आ गया है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, इसे गाड़ी में बिठाओ। उसके बाद मालिनी बिना किसी परेशानी के उस औरत की डिलीवरी करवाती है। ये बात सारे गांव में फैल जाती है। गांव की एक औरत बोलती है, वो तो लाख लाख शुक्र है, गांव के मुखिया की बहू ने उसे देख लिया और उसका बच्चा पैदा करवा दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि वह बहू इतनी पढ़ी लिखी है, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। उसका पति बोला, चलो कम से कम इसी बहाने राजा एक डॉक्टरनी से विवाह तो कराया। अब हमारे गांव में भी एक डॉक्टरनी आ गई है। कुछ दिन बाद राजा और मालिनी जैसे ही शहर जाने की तैयारी करने लगे तो खबर आई कि शहर में दंगे हो गए हैं, इसलिए शहर में 1 महीने के लिए कर्फ्यू लग गया है। राजा मालिनी से बोला, मालिनी, अब जब तक ये कर्फ्यू नहीं हट जाता हमें यहीं रहना होगा। मालिनी बोली, कोई बात नहीं राजा, कुछ दिन की ही तो बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव की एक औरत वहां भागती भागती आती है और उससे कहती है, डॉक्टरनी बहू, मेरे पोते को बचा लो, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मालिनी जैसे ही उस औरत के घर पहुंचती है तो आंधी तूफान के कारण लाइट चली जाती है। वह बोलती है, इन काकी के पोते को जल्दी से गाड़ी में ले चलो। वह उसका चेकअप करती है, फिर गाड़ी में रखा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर उसके मुंह पे लगाती है। कुछ ही देर में उस बच्चे को होश आ जाता है और वह आसानी से सांस ले पा रहा था। वह औरत बोली, डॉक्टरनी बहू, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इसी तरह मालिनी बिना फीस लिए गांव के लोगों का इलाज करने लगी। कुछ ही दिनों में मालिनी ने गांव वालों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। साथ ही वह भी अब गांव को पसंद करने लगी थी। उसे गांव का स्वच्छ वातावरण बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन राजा मालिनी से बोला, मालिनी, शहर में लगा हुआ कर्फ्यू अब हट गया है, इसलिए हमें कल ही शहर के लिए निकलना होगा। राजा की बात सुनकर मालिनी का मन उदास सा हो गया था, मानो वो अब इस गांव से जाना ही नहीं चाहती थी। उसकी सास ने बोला, बहू, आखिरी बार इस घर में बैठ के साथ में खाना खा लेते हैं, कल से हम बूढ़े बुढ़िया अकेले ही खाएंगे। मालिनी बोली, सासू माँ, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना। उसकी सास ने फिर बोला, नहीं बेटा, हम गांव की मिट्टी में ही पैदा हुए हैं और मरेंगे भी यहीं। तुम दोनों जाकर अपना काम काज देखो और अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ। इसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सब लोग सोने जा ही रहे होते हैं कि तभी राजा के पिताजी यानी मुखिया के सीने में
बहुत तेज दर्द होने लगता है। वह लोग उससे पूछने लगे, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? मालिनी ने बोला, राजा, मुझे लगता है बाबूजी को हार्ट अटैक आया है। हाँ, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। वह इतना बोलकर वहां से चली जाती है। वह अपने मेडिकल बॉक्स में से दवाई लेकर आती है और बोलती है, बाबूजी, यह दवाई खा लीजिए, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ ही देर में उस दवाई के असर से मुखिया को आराम पड़ता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी सास बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरी बहू की वजह से मेरा सुहाग बच गया। मेरी ये डॉक्टरनी बहू तो हम सबके लिए भगवान बनकर आई है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। अगले दिन जब वह लोग शहर जाने के लिए तैयार होते हैं तो सभी गांव वाले मुखिया के घर के आगे खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। वह बोलते हैं, डॉक्टरनी बहू की जय, डॉक्टरनी बहू की जय। एक औरत बोली, पहली बार तो इस गांव में कोई डॉक्टर आया, अब वो भी यहाँ से जा रहा है। कई साल हो गए सरकार को चिट्ठी लिखते लिखते, लेकिन आज तक अभी इस गांव में कोई क्लिनिक तक नहीं बना। कई सालों तक मरीजों को अपनी आंखों के आगे दम तोड़ते हुए देखा है। शहर के अस्पतालों में पहुंचने से पहले ही मरीज रास्ते में अपना दम तोड़ देता है। नन्ही जान इस दुनिया में आने से पहले ही इलाज ना मिलने के कारण दम तोड़ देती है। उनमें से एक लड़की बोली, डॉक्टरनी दीदी, हमें जब पता चला कि राजा भैया एक डॉक्टरनी को ब्याह कर ला रहे हैं तो हम बहुत खुश हुए थे कि अपने गांव में भी एक डॉक्टर होगा जो कि हम सबका इलाज करेगा। गांव वालों की बातें और उनकी बेबसी देखकर मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, मैं अपने इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब से इसी गांव में रहकर आप सबका मुफ्त में इलाज करूंगी। इसके बाद मालिनी ने अपनी महंगी कार को ही अपना क्लिनिक बना लिया और सभी गांव वालों का मुफ्त में इलाज करने लगी। उसके इस फैसले से उसके सास ससुर और पति भी बहुत खुश हुए और वह उन मरीजों का इलाज करती रही जो उसके गांव में रहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।